और सभी गर्भवती जो हमारी माताएं हैं, जो गर्भस्थ शिशु हैं, उन सबको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। तो चूंकि समय हो चुका है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यज्ञ करना है और मंत्रों का अपना विशेष महत्व होता है ना। तो व्याख्या जो है वो थोड़ी थोड़ी करते हुए और मंत्र को बहुत अच्छे से निभाते हुए हम यज्ञ का कार्यक्रम करेंगे। जो हमारी बहनें गर्भवती माताएं हैं, यज्ञ की तैयारी किए हैं, तो उन्होंने देव मंच तैयार कर लिया होगा। एक पाटा में कोई भी कपड़ा बिछा करके, चूंकि आप लोगों को पहले से ही बता दिया गया है जो जो भी सामग्री चाहिए। अब अगर उन सब सामग्रियों को आपने जमा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप व्यवस्थित नहीं कर पाए हैं तो 9 सुपारी आपको बोला गया था। 9 सुपारी नवग्रह देवता के लिए था, है ना। 10 सुपारी बोला गया रहा होगा, तो 1 सुपारी और चढ़ाने के लिए ऐसा। और कलश की स्थापना आपने की होगी, है ना। दीपक की व्यवस्था आपने रखी होगी, तो दीपक या तो जला लीजिए, या दीप प्रज्वलन करेंगे तो आप दीपक जलाएंगे, है ना। और कलशस्थ की, कलश देवता की तैयारी आप रख लीजिए। गुरुदेव माता जी का चित्र होगा। आप आपकी आस्था किसी और गुरु या कोई भी अन्य देवी देवता पर है, आप उसका भी चित्र आप अपने पूजा वेदी पर रख सकते हैं। चूंकि हम 33 कोटि देवताओं का आवाहन एक साथ करते ही हैं, तो आप चाहे किसी को भी मानिए, 33 कोटि देवताओं के अंतर्गत आपकी जो देवी देवता है वो आ ही जाते हैं। तो इसलिए आप इतनी तैयारी के साथ में और आसन बिछा करके बैठिए। यज्ञ की तैयारी है, तो आपके पास सारी व्यवस्थाएं हो गई होंगी कुंड वगैरह की। जिनके पास यज्ञ की तैयारी नहीं है, वो 5 दीपक की तैयारी करके रखे होंगे। तो उस हिसाब से आप संविधाओं और बाकी सब व्यवस्था लेकर के आप बैठे होंगे, है ना। और जिन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की है, न यज्ञ की न दीप यज्ञ की, उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि कोई बात नहीं, ये तो क्रिया है, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है वो भावना का पड़ता है। आप नहीं भी व्यवस्थाएं करके रखे हैं, लेकिन मन से जो भी हम बातें यहाँ पर बताएंगे, जो भी क्रिया करवाएंगे, उसमें आप मन से अगर, भावना से अगर इन्वॉल्व हैं और हमारे साथ करने का भाव कर रहे हैं, तो आपको उनसे भी ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है। क्योंकि आप, जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया में तो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा उलझ भी जाता है, लेकिन अगर हमारी भावनाएं पूर्ण रूप से जुड़ी हुई हैं उसके साथ, तो आपको किसी भी तरह से उससे कम लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए सतर्क होकर के, सावधान होकर के सभी लोग बैठेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षाएं हैं सबसे। तो कमर सीधी करके बैठेंगे। पुनः एक बार गायत्री महामंत्र का उद्घोष करेंगे। सविता के दिव्य किरणों का ध्यान करते हुए, ओजस, तेजस, वर्चस की प्राप्ति हमारे अंदर, हमारे शिशु के अंदर हो रहा है, यह भाव करते हुए गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में सभी लोग जोर से उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग कमर सीधी करके बैठेंगे। गुरु आवाहन, गुरु वंदना, है ना। तो आप जिस भी गुरु को मानते होंगे, यदि आपने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया होगा, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनका चित्र आप पूजा वेदी में रखे होंगे, वो आपके गुरु हैं, है ना। तो उसका ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। अपने गुरु, अपने इष्ट का आप ध्यान करिए करिए। कोई भी पूजा शुरू करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले, हम गुरु का, अपने ईश्वर का, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए चलते हैं। तो ध्यान मुद्रा में रहें। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। नमो भद्रकाल्यै नमो नमः। नमोस्तुते वेद वेदांग वेद वेदांत वेदांग वेद्यास्थानेभ्य एव च वेद्यास्थानेभ्य एव च। अपने गुरु सत्ता को सभी लोग प्रणाम करें। अभी आपके पास अक्षत पुष्प इत्यादि की व्यवस्था है ना। तो सबसे पहले आप हाथ जोड़ करके बैठिए। पूज्य गुरुदेव की प्रतिनिधि के रूप में, है ना, हम आप सबका स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और आप ये भाव बनाते हुए चलेंगे कि हमारे ऊपर दैवी अनुग्रह बरस रहा है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कार्य के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो दैवी अनुग्रह का अनुदान वरदान हमको मिल रहा है। आप भाव बनाते हुए चलेंगे। हम मंत्रों के माध्यम से आपके ऊपर अक्षत पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। चलिए, एक पुष्प लीजिए। जल का पात्र आपके पास होगा। पूजा के योग्य जितनी भी सामग्रियां हैं और आप जो देव मंच बनाए हैं उस पर थोड़ा जल का छिड़काव कर दीजिए, ताकि मंत्रों के माध्यम से वो सारी सामग्रियां शुद्ध और पवित्र हो जाएं। ओम पुनातीते परिश्रुतग्वं सोमाग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वता तना। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा। पवित्रीकरणम। एक चम्मच जल बाएं हाथ में लेंगे, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। मंत्र जब पूरा हो जाए तो अपने शरीर पर छिड़क लेना है। पवित्रता का भाव बनाना है। भगवान को पवित्र पवित्र व्यक्ति प्रिय है ना। पवित्रता सभी को प्रिय है। तो हम अपने आप को भगवान की पूजा के योग्य बनाने के लिए अपने शरीर को पवित्र करते हैं, ताकि हमारा मन मस्तिष्क शांत रहे, स्थिर रहे और पूजा में लग सके। तो पवित्रता का भाव बनाएंगे। जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो शरीर पर छिड़क लेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्यभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। समस्त शरीर पर छिड़क लीजिए। अब 3 बार मुंह में जल टपकाएंगे, मन वाणी और अंतःकरण की शुद्धि के लिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, पी जाइए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, पी जाए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा, पी जाइए। शिखा वंदनम। एक चम्मच जल लेंगे। अगर आपने हाथ से जल ग्रहण किया था तो एक चम्मच आचमनी से हाथ धोने का भाव कर लीजिए। एक चम्मच जल हाथ में डाल करके पानी पृथ्वी माता में समर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात पुनः दाएं हाथ में जल लेंगे। बाएं हाथ की 5 उंगलियां डुबाएंगे। जिन जिन अंगों में कहेंगे आपको स्पर्श करते हुए चलना है, वे हमारे अंग जो हैं शुद्ध हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छी बातों का श्रवण करें, है ना। मुख से
सुपाच्य, जो हमारे खाने योग्य चीजें हैं उन्हें ही खाएं, वही भोज्य पदार्थों को ग्रहण करें। तो ये शुद्धता, पवित्रता और अच्छी दिशा में चलने का एक भाव है, जो हम इसको शुद्ध और पवित्र करते हैं। तो 1 चम्मच जल बाएं हाथ में दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबा करके जिन जिन अंगों को स्पर्श करने के लिए कहते हैं, आप स्पर्श करते हुए चलिए। ओम वांग में आसेस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुर में बलमस्तु दोनों बाहों को, ओम उर्वर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। 1 चम्मच जल पृथ्वी माता में समर्पित करें। माँ पृथ्वी से प्रार्थना करें कि हे माँ, आप अपने दैवी गुण हमें प्रदान करिएगा। सहनशीलता, विशालता, उदारता जैसे दिव्य गुणों से आप हमें भी विभूषित करिएगा। 1 चम्मच जल पृथ्वी माता में छोड़ करके अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम इत्यादि डाल करके प्रणाम करें, स्पर्श करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। प्राणायाम, लंबी गहरी श्वास खींचेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे, पुनः श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। श्वास खींचते समय भावना करनी है कि हम सूर्य का तेज, सूर्य का प्राण अपने अंदर धारण कर रहे हैं। रुकेंगे तो भावना करेंगे जिस तेज को, जिस प्राण को हमने धारण किया वो हमारे पूरे शरीर में घुल मिल रहा है, जिससे हम ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनते हुए चले जा रहे हैं। साथ साथ हमारा शिशु भी ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बनता हुआ चला जा रहा है। और श्वास छोड़ते समय भावना करनी है कि हमारे अंदर के जितने भी कषाय, कलमश, दोष, दुर्गुण, बुराइयां, बीमारियां, जो भी कमियां थी हमारे अंदर, आदि व्याधि जो कुछ भी था, निगेटिविटी जो कुछ भी था, वो सब श्वास के माध्यम से दूर होता हुआ चला जा रहा है, जो कभी वापस लौट करके नहीं आने वाला है। तो इस प्रकार से प्राणायाम की एक प्रक्रिया आपको करनी है। मंत्र यहाँ से हम बोल रहे हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः ओम। चलिए, संकल्पः, संकल्प के लिए अक्षत पुष्प अपने दाहिने हाथ में रखेंगे। जब हम कोई भी कार्य संकल्प पूर्वक करते हैं तो उस कार्य की सुनिश्चितता बढ़ जाती है, वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर यज्ञ करने के लिए, पुंसवन संस्कार कराने के लिए बैठे हुए हैं। तो वो पूर्ण रूपे सक्सेस हो, सफल हो, उसके लिए संकल्प करते हैं, हम पूरे प्रयास करेंगे इसके लिए। तो अक्षत पुष्प लेकर के आप संकल्प की मुद्रा में बैठिए। ओम विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैक देशान्तर्गते क्षेत्रे अमरावती क्षेत्रे मासानां मासोत्तमे मासे आषाढ़ मासे पक्षे कृष्ण पक्षे तिथौ पूर्णिमा तिथौ वासरे गुरुवासरे गोत्रोत्पन्न, अपने अपने गोत्र का नाम लेंगे। नामा, हम अपना अपना नाम लीजिए। तत्पश्चात हमारे पीछे पीछे दोहराइएगा, हम बोलेंगे उसके पीछे आप बोलते हुए चलिएगा। सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्ज्वल भविष्य
कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम यज्ञ, जो यज्ञ कर रहे हैं वो यज्ञ बोले, जो दीप यज्ञ कर रहे हैं दीप यज्ञ बोले, दीप यज्ञ कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तिष्क से लगा करके आप पूजा विधि में समर्पित कर दीजिएगा। अब अगर आपने चंदन और कलावा की व्यवस्था है आपके पास, है ना, अनामिका उंगली में आपको चंदन लेना है, अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है। अगर आपके परिवार वाले भी बैठे हुए हैं तो एक दूसरे को सहयोग के भाव से आप चंदन लगाएंगे। चंदन शीतलता का, कोमलता का प्रतीक है ना। चंदन से हमारा मस्तिष्क शांत रहता है, तो देव कार्य में हमारा मन शांति से लगा रहे, इसके लिए चंदन धारण करते हैं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। रक्षा सूत्रम, आपके पास कलावा की व्यवस्था है अगर, तो आप कलावा ले लीजिए। आपके साथ कोई और भी बैठे हैं तो एक दूसरे को सहयोग के भाव से बांधिए, या आप अपने हाथ में अगर बांध सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बांध सकते हैं तो आप अपने हाथ में ले लीजिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, बाद में किसी से आप बंधवा लीजिएगा, है ना। तो उसके पीछे के भाव को समझना जरूरी है ना। रक्षा सूत्र क्यों बांधा जाता है? ताकि हमारी रक्षा हो सके, है ना। और भगवान हमारी रक्षा कब करते हैं? जब हम उनके अनुशासन को पालते हैं, अब उनके अनुशासन को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो उनके अनुशासन क्या क्या है, जिसको हम अगर पालन करेंगे, जिसका पालन करेंगे तो हमारी रक्षा होगी, हमारी सुरक्षा होगी, है ना। तो उसके लिए गुरुजी ने तीन बातें बताई हैं: साधना, उपासना और आराधना, है ना। उपासना, उपासना का मतलब है, होता है भगवान के पास बैठना। आपने सभी ने पूजा विधि बना करके रखा है अपने घर में, भगवान को स्थान दिया है, वहां पर जरूर बैठे। अगर एक माला जप करें बहुत बढ़िया, तीन माला जप करें और भी अच्छा, नहीं बन पड़ता हो तो 24 बार जरूर गायत्री मंत्र का गायन आप अपनी पूजा वेदी पर बैठ कर करिए, सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए। सूर्य की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है ना। उससे कोई भी इंसान नकार नहीं सकता कि हमें सूर्य की आवश्यकता ना हो। सूर्य है तो हम हैं, और गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है। इसलिए आप किसी और भी मंत्र से अगर आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ आप कम से कम 24 बार या एक माला गायत्री मंत्र को आप अपने जीवन में अपनाइए और भगवान के पास बैठ करके आप करिए। दूसरा है साधना। साधना का मतलब है अपने जीवन को साध लेना, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करना, निरंतर अपनी कमियों को देखना, अच्छाइयों को बढ़ाने की कोशिश करना, ताकि हम हमेशा सत्प्रवृत्ति के रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए दो तप करने पड़ते हैं। उसके लिए दो चीजें हैं साधना के माध्यम से, जिसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। एक तो स्वाध्याय और दूसरा सत्संग। स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बना करके हम अपने जीवन को उत्कृष्ट स्तर का बना सकते हैं। तो इसलिए साधना को अपने जीवन में अनिवार्य रूप से अपनाना है, अपनी कमियों को देखना है। ये साधना जो है 24 घंटे चलते रहती है, हर क्षण हर पल हमको दूसरे को नहीं देखना है, हमको अपने आप को देखना है। अपने आप को हम ऊंचा कैसे उठा सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कैसे कर सकते हैं, इसका निरंतर प्रयास करना है, यही साधना है। और तीसरी बात गुरुजी ने बताई है वो आराधना। आराधना में दो तप करने पड़ते हैं, एक समयदान और एक अंशदान, है ना। समयदान, भगवान ने आपको 24 घंटे का समय दिया है, उसमें से 1 घंटा समय आप समाज के कल्याण के लिए निकाला करिए, भगवान के काम के लिए निकालिए, गुरु के काम के लिए निकालिए। और दूसरा अंशदान। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, जो कुछ भी आपके पास है, धन दौलत, है ना, प्रतिभा, जो कुछ भी है वो सब ऊपर वाले की कृपा है, ऊपर वाले ने आपको दे करके रखा है। तो जिसने आपको दिया है, आपका भी हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उन्हें बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में ही कुछ तो उनको लौटाएं, कुछ तो उनको दें। तो क्या दें हम?
अपनी कमाई का एक अंश, जो भी अपना आय है उसका, वैसे तो 10% होता है कि आपकी जो कमाई है 10% अगर आप समाज के कल्याण के लिए, आप गुरु के कल्याण काम के लिए अगर लगाते हैं, आपके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं आने वाली है, निरंतर उसमें वृद्धि ही होने वाली है। क्योंकि प्रभु की खेती में, चाहे आप पृथ्वी माता की गोद में आप एक बीज डालते हैं, है ना, और एक बीज से हमको सैकड़ों बीज प्राप्त होता है। जब वह उगता है, फलता है, फूलता है ना, विकसित होता है, तो हमें सैकड़ों बीज एक ही बीज से उत्पन्न हुआ मिलता है। तो यही हमारे जीवन में भी होता है, ये घटनाएं हमारे जीवन में भी लागू होती है कि हम अगर 1 रुपया बोते हैं भगवान की खेती में, तो वो हमको 100 गुना हो करके मिलता है। तो इन चीजों को, ये तीनों चीजों को जब हम अपने जीवन में अपना करके चलते हैं, तो हमारा जीवन जो है अनुशासित रहता है, हमारा जीवन विकासशील रहता है, हम निरंतर आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो अनुशासन से बंधने का यही सूत्र है, एक प्रतीक के रूप में आपको कलावा दे दी गई है, जिसको आप अपने हाथ में बांधना है। तो आप, आपके आस पड़ोस अगर कोई है, तो एक दूसरे को सहयोग से बांधिए। हमारी माताएं बाएं हाथ में बंधवाती हैं और भाई लोग दाएं हाथ में बंधवाते हैं, बच्चों के लिए दायां हाथ है। ठीक है, अगर बांधने की व्यवस्था तुरंत नहीं है, आप मुट्ठी में बंद बांध करके रखिए। मंत्र जब पूरा हो जाए, पूजा वेदी में आप थोड़ी देर के लिए रख लीजिए। जब कार्यक्रम कंप्लीट हो जाए, तो आप घर के किसी व्यक्ति से आप बंधवा लीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति, दीक्षयाप्नोति दक्षिणां, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धया सत्यमाप्यते। ॐ येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः, तेन त्वां प्रतिबध्नामि, रक्षेमाचलमाचल, रक्षेमाचलमाचल। गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय। कलश पूजनम। कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। सारी देव शक्तियां, 33 कोटि जो देवी देवता है, वो इस छोटे से आपके कलश में विद्यमान है। सोचिए कि वो छोटा सा कलश 33 कोटि देवताओं को अपने अंदर अगर धारण किए हुए हैं, तो उसकी पात्रता कितनी विकसित है, कितना सुपात्र है वह। तो आप कलश देवता से प्रार्थना करिए कि कलश देवता हमें भी आप अपने जैसा बनाइएगा, अखंड पात्रता का विकास हमारे जीवन में हो। इस भाव से अक्षत पुष्प लें और कलश देवता से आवाहन करें, प्रार्थना करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः, तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः, अहेडमानो वरुणेह बोध्युर्जग्वं समान आयुः प्रमोचीः। ओम मनो ज्योतिरजुषतामाज्यस्य, बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं, यज्ञग्वं समिमं दधातु, विश्वे देवास इह मादयन्तामों प्रतिष्ठ। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। कलश देवता में समर्पित करें, अक्षत पुष्प डाल करके आप प्रणाम करिए। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिरोरुबाहवे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। तत्पश्चात दीपक अगर आप जला लिए हैं, तो दीपक को नमस्कार करें, ध्यान करें। अगर नहीं जलाए हैं, तो अगरबत्ती के माध्यम से आप दीपक जला लीजिए और दीपक से प्रार्थना करिए, भाव करिए कि ऊर्ध्वगामिता, हमारा जीवन ऊर्ध्वगामी हो। दीपक स्वयं जल करके और उसको प्रकाशित करता है। हम भी इसी तरीके से अपने जीवन को विकसित कर पाए, दीप देवता से प्रार्थना करिए, हमारा जीवन सदैव प्रकाशित रहे, ऊर्ध्वगामी रहे, इस भाव से। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिर्सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्योर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, देवावाहनम। तत्पश्चात
अभी आप यज्ञ करने के लिए बैठे हुए हैं, दीप यज्ञ करने के लिए बैठे हुए हैं, और पुंसवन संस्कार कराने के लिए बैठे हुए हैं, है ना। पुंसवन संस्कार मतलब आपके बच्चे के अंदर श्रेष्ठ संस्कार उत्पन्न हो, उसका बीजारोपण करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, 33 कोटि देवताओं को हम अपने घर में अपनी पूजा वेदी में आमंत्रित करते हैं, है ना। सारी देव शक्तियां आए, हमें आशीर्वाद दें, हमारे ऊपर अपना अनुग्रह बरसाएं। तो सबसे पहले गुरु तत्व, आज चूंकि आज गुरु पूजन है ना, गुरु पूर्णिमा का पर्व है। गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है, गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। भगवान के बारे में बता बताते कौन है, गुरु ही बताते हैं, है ना। गुरु ही हमें हमारी जीवन के नैया को पार लगाने का रास्ता दिखाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले गुरु तत्व का पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं। अक्षत पुष्प लेकर के अपने अपने गुरु का ध्यान करें, आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समर्पित करें। पुनः अक्षत पुष्प लें, माँ गायत्री का ध्यान करेंगे, जो वेद माता, देव माता, विश्व माता के रूप में प्रतिष्ठित है। आदि शक्ति माँ गायत्री, सद्बुद्धि की दात्री माँ गायत्री का ध्यान करें, आवाहन करें। ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समर्पित कर दें। पुनः अक्षत पुष्प लें। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के गौरी गणेश सहित जो हमारे 33 कोटि देवता है, उनका हम बारी बारी से ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं। ध्यान करें, आवाहन करें। ओम अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम् येषां हृदयस्थो भगवान् मंगलायतनो हरिः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शान्तिकार्यार्थ सिद्धये। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामहः आगच्छ मण्डले चास्मिन् सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं।
वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् दुर्गे स्मृता हरषिभीतिमशेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहं विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपथगामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका ह्येता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश कीर्तिर्लक्ष्मीर्धितिर्मेधा सिद्धिः प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् यस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया। पूजा विधि में समर्पित कर दीजिए। सर्वदेव नमस्कारः। हाथ जोड़े आवाहित शक्तियों को नमस्कार करते हैं। नमः शब्द हमारे साथ दोहराते चलेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री दिव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। पंचोपचार पूजनम। वैसे तो षोडशोपचार पूजन रहता है ना। तो आपके पास जो भी वस्तुएं हैं आप भगवान को बारी बारी से चढ़ा दीजिए। एक चम्मच जल, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप, है ना। कलावा वस्त्र के रूप में यज्ञोपवीत है तो ठीक है, नहीं है तो कलावा का छोटा सा टुकड़ा आप उसमें चढ़ा सकते हैं यज्ञोपवीत के रूप में। तो इस प्रकार से चूंकि समय को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, पुंसवन संस्कार की प्रक्रिया भी करनी है, इसलिए पंचोपचार अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, एक चम्मच जल,
इत्यादि आप पूजा वेदी में या एक कटोरी में समर्पित करके और फिर प्रणाम कर ले। ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़े आवाहित शक्तियों को नमस्कार करें। ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। आइए आपके गर्भस्थ गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए आपके पूरे परिवार के लिए, आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस जगह का वातावरण शुद्ध हो, सारी अवांछनीयताएं दूर हो, आपके स्थान पर वांछनीयता का योग बने, आपके अनुरूप वहां का वातावरण बने, इसके लिए कल्याणकारी मंत्र का उद्घोष करते हैं। अक्षत पुष्प ले लें, भावना करें कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास में, इस पर्यावरण में दिव्यता आ रही है और वांछनीय तत्व हमारे आसपास मौजूद हो रहे हैं। जो भी अनुपयुक्त वातावरण है, जो भी अनुपयुक्त, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, जो हमें लाभ पहुंचाने वाले नहीं हैं, ऐसे सारी आत्माएं, सारी दुष्वृत्तियां दूर हो जाएं, इसके लिए कल्याणकारी मंत्र का उद्घोष करते हैं। कल्याणकारी वातावरण यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, हमारे आसपास भाव बनाएंगे। ओम हरि ओम गणानां त्वा गणपतिवं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिवं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिवं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयवोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेष्ठो विष्णोः स्युरसि विष्णोर्ध्रुवो असि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानि देव शवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। मस्तिष्क से लगाएं, पूजा वेदी में या फिर तस्तरी में आप समर्पित कर दें। आप ये मान करके चलिए कि आपके आसपास का वातावरण पूरी पूरी तरीके से दिव्य हो चुका है, दिव्यता आ चुकी है। ठीक है, अभी हम पुंसवन संस्कार है ना, पुंसवन संस्कार, मेरे को तो वैसे लगता है कि जो भी गर्भवती माताएं हमसे जुड़ी हुई हैं वो पुंसवन संस्कार के बाद ही ज्यादातर 90 से 95% माताएं पुंसवन संस्कार कराने के पश्चात ही जुड़ती हैं। लेकिन चूंकि आज विशेष पर्व है ना, और कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने ऐसा भी कह करके रखा है कि 3 बार कराना चाहिए, है ना। तो चलिए, एक बार तो आप करा चुके हैं, आज फिर से आपका पुंसवन संस्कार हो जा रहा है। फिर से आप उन सब चीजों को आप समझ सकेंगे, उसकी पुनरावृत्ति पुनः हो जाएगी, है ना। तो जो नए हैं उनके लिए भी, जो पुराने हैं उनके लिए भी सुनिए।
क्योंकि सुनने से हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं, हमारी आत्मा में वो चीजें बैठती है और हम उसको फॉलो करने के लिए प्रयत्नशील हो पाते हैं। तो इसलिए अभी पुंसवन संस्कार, पुंसवन संस्कार क्यों जरूरी है? क्योंकि बालक को गर्भ से ही हम अच्छे संस्कार दे सके, इसकी जानकारी कब मिलती है, कहाँ से मिलती है? वैसे तो आज हम जागरूक हो चुके हैं, हमारी सारी बहनें, सारी माताएं विवाह के पश्चात वो जानकारी लेने में ही जुट जाती है कि कैसे करना, क्या करना, है ना। तो अब बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता तो नहीं है। हमारे समय में ऐसा था कि हमें कोई बताने वाला नहीं था कि हमें क्या करना, कैसे करना। जो गर्भ भी जो है, ये कोई कौतुक का विषय नहीं है, है ना। हम अपने ऐश के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए जो वो तो कर रहे हैं, लेकिन बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, क्यों पैदा करने चाहिए, उसका, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आता है ना। तो इस इन चीजों को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, आपके गर्भ में शिशु का आगमन हो चुका है, बच्चा आ चुका है ना, बन चुका है। तो पहले ही हमको सोचना चाहिए था कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, अगर हम नहीं सोच पाए तो अब उस उन चीजों को सोचें कि उद्देश्य क्या है, हम अपने शिशु को किस तरीके से बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, उनको कौन से गुणों से संपन्न करना चाहते हैं। तो उसके लिए तैयारी अगर हम गर्भ से ही करते हैं तो उसका विशेष लाभ है ना। अभी साइंस ये प्रूफ कर चुका है कि माँ के गर्भ से ही बच्चे का 80% विकास हो जाता है। बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास किस तरीके से हो, कैसे करना है, इन बातों की जानकारी हम पुंसवन संस्कार के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। यही पुंसवन संस्कार का विशेष अर्थ है, महत्व है। आप अभी तक आप अपना अगर कोई लक्ष्य नहीं बना करके चले हैं, तो आज अपना लक्ष्य बनाइए कि आप अपने बच्चे को राम बनाना चाहते हैं, श्याम बनाना चाहते हैं, हिटलर बनाना चाहते हैं, कोई और देवी देवता बनाना चाहते हैं। तो उसके अनुरूप आपको अपनी जीवनचर्या जो है वो निर्धारित करनी रहेगी। ठीक है, आप किस तरीके का अपने बच्चे का निर्माण करना चाहते हैं, क्योंकि आपका कर्म, आपकी मानसिकता, आपकी चाहत, ये सारी चीजें मिल करके शिशु के मन और मस्तिष्क का निर्माण करने वाले हैं, संस्कार बनने वाला है ना। तो उस तरीके से आप जो भी आप करेंगे, जो भी खाएंगे, जो भी पिएंगे, जो भी सोचेंगे, उन सब का प्रभाव आपके शिशु के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है आप लोगों को, है ना। हम माताओं को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बच्चा जब पैदा हो जाए उसके बाद उनको संस्कार देना है, लेकिन उसके पहले इस बच्चा जब गर्भ में आ जाए, है ना, और तब से लेकर 9 महीने तक जब हम तक हमारे गर्भ में है, चूंकि 80% विकास उसका हो जाता है, उसके मस्तिष्क का विकास हो जाता है। इसलिए कोशिश हमें यही करनी है कि हम अपने आप को बहुत बेटर बनाए, इतना बेटर बनाए ताकि हमारा शिशु जो है वो बहुत उच्च स्तर का बन सके, है ना। अगर हमको राम चाहिए, अगर हमको कृष्ण चाहिए, अगर राम चाहिए तो कौशल्या माँ बनना पड़ेगा, है ना। कौशल्या माँ बहुत अधिक तपस्विनी थी, है ना, और बहुत अधिक व्यवहारिक थी। वो अपने बच्चों को भी, और जो है रानी, उनको सौंप करके रखी हुई थी। हम क्या करते हैं कि अगर हमारा बेटा है, हमारा बेटा है ना, उनको हम अपने ढंग से सिखाने पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, परिवार है, परिवार में कैसे रहना है, कैसे मैनेज करना है, और अपने संतान को तपस्वी बनाने के लिए हमें क्या क्या कर्म करने पड़ेंगे, हमें अपने आप को पहले तपाना पड़ेगा। ये माता कौशल्या ने किया, ये माता मदालसा ने किया, ये माता अनुसुईया ने किया, और वही चीजें अब हमको करनी है ना। तो आप सावधान हो करके आप अपने जीवन का, अपने जीवनचर्या को अभी आप बना करके रखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभी हमने आपको बताया था, साधना, उपासना और आराधना। जीवन निर्माण के लिए प्रमुख जो तत्व हैं ये यही है। उपासना, भगवान के पास बैठना, साधना, कंटिन्यू अपने को, अपने ऊपर वाच करना, अपनी कमियों को देखना, आगे बढ़ने की कोशिश करना, है ना,
और समयदान अंशदान, इसको अगर इसका आप मनन चिंतन करते हैं, इसको आप अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आपका बच्चा भी वैसे ही करेगा, वैसे ही चलेगा, है ना। दूसरी बात यह है कि साधना उपासना आराधना के साथ साथ आपको भोजन को प्रसाद बना करके खाना है। भोजन को प्रसाद कैसे बनाया जा सकता है? रोज यज्ञ करके। रोज यज्ञ कैसे करेंगे? बलि वैश्य की प्रक्रिया। बलि वैश्य की प्रक्रिया आप जब पुष्पन संस्कार पहले कराए होंगे तो आपको बताए होंगे। अगर नहीं बताए हैं, नहीं पता है, तो आज एक बार फिर से बता रहे हैं बहुत शॉर्ट में, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है, हमको पता है, लेकिन फिर भी आप एक बार रिपीट कर देते हैं, है ना। कि आप जो भी रोटी या चावल जो भी बनाते हैं, तो उसका छोटा सा लेना है, थोड़ा हिस्सा लेना है, छोटा सा ग्रास लेना है। उसमें गुड़ या घी या दूध या शक्कर जो भी आप मिला सकते हैं, कुछ मिष्ठान और घी, है ना। तो उसको मिला करके आप मसल दीजिए, छोटा छोटा गेहूं के दाने के जैसा, है ना। एक आप पात्र ले लीजिए, तांबे का, पीतल का, कुछ भी, आप गैस के ऊपर रख दीजिए, प्लेट टाइप का, है ना। और उसमें 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। स्वाहा बोलेंगे, उसके बाद एक बार इदम देवेभ्यः इदम नमः, दूसरी बार इदम देव नरेभ्यः इदम नमः, तीसरी बार में इदम ऋषिभ्यः इदम नमः, चौथी बार में इदम ब्रह्मणे इदम नमः, ठीक है। और पांचवी बार में इदम भूतेभ्यः इदम नमः। भूतेभ्यः, या फिर आप पितरेभ्यः भी कर सकते हैं। जो पितर है वो हमारे भूत ही हैं, जो पूर्वज हैं, है ना। तो या तो आप पितरेभ्यः शब्द यूज कर सकते हैं या भूतेभ्यः शब्द यूज कर सकते हैं। तो इस बार 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए ये 5 जो बातें हमने बताई, देवेभ्यः नरेभ्यः भूतेभ्यः ऋषिभ्यः और ब्रह्मणे, ये 5 बार आप आहुति डालने के पश्चात जो भोजन बचे या जो रोटी का टुकड़ा बचे, उसको आप प्रसाद के रूप में पूरे घर में आप सबको खिला दीजिए। उस समय आप जो भी प्रार्थना करेंगे वो स्वीकार्य होगी, है ना। यज्ञ देवता है, ये रोज का यज्ञ हमारे घर में हो जाता है। उसके बाद के जो बचा हुआ जो भोजन रहता है वो पूरा प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद किसी भी तरीके से अहितकर नहीं हो सकता है। प्रसाद हमारे लिए अमृत के समान बन जाएगा, और हमारा भोजन जो है वो सुपाच्य भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस समय जो भी हम प्रार्थना करेंगे, है ना। और क्या करना है कि थोड़ा सा जल लेकर के आप चारों तरफ डाल दीजिए। ये अन्न के साथ साथ जल भी, है ना, भोजन के साथ साथ जल भी खिलाने का, उसके बहुत सारे फायदे। आपके घर में रोज का यज्ञ हो जाएगा। आपके घर में रोज यज्ञ होने के साथ साथ में आप पितरों को भोजन दे रहे हैं, देवताओं को, नर पशुओं को, है ना, ब्राह्मणों को, ऋषियों को, सबको भोजन करा करके तब आप भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। वातावरण दिव्य होता है, पर्यावरण का परिष्कार होता है, जो भी अवांछनीयता आपके घर में रहती है वो सारी चीजें, जो भी निगेटिविटी आपके घर में रहती है वो सारी चीजें दूर होती हुई चली जाती है। तो पहली उपासना, फिर साधना, फिर आराधना और बलि वैश्य की प्रक्रिया, इसको आप जरूर करिए। आपके ग्रुप में, ये गर्भवती महिलाओं का जो ग्रुप है उसमें जो भी चीजें डाली जा रही है वो सब आपके लिए चुन चुन करके तैयार की गई है, आपके लिए ढूंढ ढूंढ करके लाई जा रही है, और आपको परोसा जा रहा है, आपके ग्रुप में डाला जा रहा है, या आपको ये 4 से 5:30 बजे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वो चीजें दी जा रही है, जिससे आपके बच्चे का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास हो सके, बहुत अच्छे से उसका विकास हो सके। तो हमारा ये गायत्री परिवार तो प्रयासरत है ही। हम अपेक्षाएं करेंगे आपसे कि आप अपने आप में बहुत अधिक प्रयासरत रहेंगे, तो उससे आपका घर परिवार स्वर्गमय होगा, और आपका बच्चा, आपके आने वाला संतति जो है वो बहुत पावरफुल बनने वाला है। तो इसलिए आप इन चीजों को अवश्य ही फॉलो करिएगा। अब चलते हैं पुंसवन संस्कार की प्रक्रिया की तरफ। तो आपने वड पीपल और गिलोय का जूस तैयार किया होगा, है ना। तो उस जूस की कटोरी को आप अपने हाथ में लीजिए और अपने नाक के पास में आपको सूंघना है, ठीक है। पहले आप उस कटोरी को दोनों हाथ में लीजिए, नाक के पास आप लाइए, आप प्रणाम की मुद्रा में भी रहिए कि इस औषधि को हम ग्रहण करके हमारे अंदर के सारी विषाक्तता जो है दूर हो जाए, और इस औषधि के जो दैविक गुण है
वो हमारे शिशु के अंदर आए। क्यों? क्योंकि उसमें तीन चीजें हैं, वर्ड, पीपल और गिलोय। गिलोय जो है ये बेला है ना। बेला मतलब बड़ों का सहारा लेकर के ये फलता फूलता है, विकसित होता है। तो ये विकास करने की प्रक्रिया औरों का सहारा लेकर के, प्लस उसके साथ में क्या होती है, उसके साथ में होती है वो औषधि का कार्य करता है, हमारे पेट को पूरी तरीके से साफ करने का, है ना, उसको स्वस्थ करने का काम करती है। तो औषधि का भी काम करती है ये गिलोय। और दूसरा वट जो है, वट विशालता का प्रतीक है, विशाल बने, है ना, उसके दैवी गुण उसके अंदर आए। वड पीपल, पीपल देव योनि का वृक्ष है ना, देवता जैसे हमारा शिशु जो है उसका विकास हो। तो इस भाव को लेकर के हम औषधि और घ्राण के रूप में इन तीनों के गुण हमारे शिशु के अंदर आए, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो आप दोनों हाथ लेकर के जोर से उसको सूंघेंगे, और उसके पहले हम जो सूत्र बोल रहे हैं उसको आप दोहराएंगे। ओम दिव्य चेतनाम स्वात्मियाम करोमि। हम दिव्य चेतना को आत्मसात कर रहे हैं। ओम भूयो भूयो विधास्यामि। यह क्रम आगे भी बनाए रखेंगे, है ना। अब हम मंत्र बोल रहे हैं, आप उसको जोर से सूंघिएगा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब अभी आप उसको किनारे रख दीजिए, और बाद में जब यज्ञ कंप्लीट हो जाए, अगर आप एक दो चम्मच ले सकते हैं तो ले लीजिएगा, है ना। और नहीं तो एक दो बार और उसको सूंघ लीजिए। जब हम जोर से सूंघेंगे तो उसके गुण जो है वो हमारे पेट में श्वासों के माध्यम से भी आएगा, उससे भी हमको फायदा होने वाला है। ठीक है। अब दूसरा गर्भ पूजन करते हैं। गर्भ पूजन के लिए आप अक्षत पुष्प ले लीजिए। आपके घर में अगर आसपास में और लोग बैठे हुए हैं, पति हैं, सासू माँ है, कोई भी है अगर हैं, तो उनको भी आप अक्षत पुष्प दे दीजिए, क्योंकि हम गर्भ का पूजन करते हैं। ये गर्भ कोई कौतुक का विषय तो नहीं है। हम इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को एक संतति देने जा रहे हैं, है ना। वो संतति इस ब्रह्मांड के लिए, इस समाज के लिए बहुत ही फायदेमंद हो, है ना, समाज के कल्याण के लिए रहे। तो हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे गर्भ में जो भी शिशु का आगमन हुआ है, तो उनका हम स्वागत करते हैं, और उनसे उनको दिलासा देते हैं कि उनके योग्य वातावरण हम घर में निर्माण करेंगे, है ना। पूजन करने का मतलब ही होता है कि उसके लिए हम आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आनंदित हैं कि आप हमारे गर्भ में, आप हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और हम आपके योग्य वातावरण बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये उनको फिर थोड़ी देर बाद में आप उसको आश्वासन देंगे। तो अभी गर्भ पूजन करेंगे, तो उसके लिए अक्षत पुष्प आप लेकर के चलिए, आजू बाजू में बैठे हैं उनको भी आप दीजिए, और सूत्र रूप आप हमारे साथ में दोहराते हुए चलिए। ओम सुसंस्काराय यत्नम करिष्ये। नवागंतुक को सुसंस्कृत और समुन्नत बनाएंगे, उसका अर्थ है ना। अब गायत्री मंत्र बोलते हुए आप प्रणाम करिए, और उसके पश्चात अपने गर्भ में अक्षत पुष्प को डाल दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मस्तिष्क से लगा करके गर्भ में आप डालिए। तीसरा काम है आश्वस्तना। अभी आप अपने गर्भ में हाथ रखेंगे, अगर आपके आसपास लोग हैं तो वो आपके कंधे पर हाथ रखेंगे। अभी आश्वस्त करना है नवागंतुक शिशु को, आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को, कि हम आपके योग्य वातावरण का निर्माण करेंगे, है ना। आपको बेटर बनाने के लिए कौन कौन से यत्न करने चाहिए, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयासरत रहेंगे। अगर पत्नी मतलब पति और सास वगैरह भी हैं,
तो वो अपने बहू को आश्वासन दे, है ना, कि तुम्हारे योग्य, गर्भिणी के योग्य हम वातावरण बनाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और उसके विकास के लिए, बेटर भविष्य के लिए, शिशु के बेटर भविष्य के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, उस उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए हम पूरी तरीके से संलग्न रहेंगे, ये हम आश्वासन देते हैं। तो गर्भ में हाथ रखे आश्वासन देने का भाव बनाएंगे और हमारे साथ साथ दोहराएंगे। ओम स्वस्थाम प्रसन्नाम कर्तुम यतिष्ये। गर्भिणी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए प्रयत्न करेंगे। ओम मनोमालिन्यम नो जनिष्यामि। परिवार में कलह और मनोमालिन्य न उभरने देंगे। ओम स्वाचरणम अनुकरणीयम विधास्यामि। अपना आचरण व्यवहार अनुकरणीय बनाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पीछे दोहराएंगे। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। अगर आप अक्षत पुष्प रखे हैं तो अपने गर्भ में छोड़ दीजिए, है ना, और नहीं तो फिर आप अपना हाथ लेकर के बच्चे के ऊपर फेर रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, ये भाव बनाते हुए करिए कि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गर्भ संस्कार का कार्यक्रम जो है वो पूरा होता है। ठीक है, अब चलते हैं रक्षा विधान। तो रक्षा विधान के लिए थोड़ा सा अक्षत लीजिए और जिन जिन दिशाओं में कहेंगे आपको थोड़ा थोड़ा दो दो दाने ऐसे छोड़ते हुए चलना है, क्योंकि अब हम यज्ञ की तैयारी के लिए बैठ चुके हैं। तो जो आप कुंड रखे होंगे सामने में, कुंड के चारों ओर, है ना, मंत्रों के माध्यम से हम दसों दिशाओं को बांध देते हैं, ताकि कोई आसुरी वृत्ति हमारे यज्ञ में प्रवेश ना करने पाए। इसी प्रकार जो दीप यज्ञ करने के लिए बैठे हैं, 5 दीपक, 1 दीपक, जितना भी दीपक की तैयारी करके वो अपनी थाली के चारों ओर ये प्रक्रिया कर लेंगे। और पूर्व दिशा से शुरू होगी, दसों दिशाओं में करना है ना। पूर्वे रक्षतु वाराः। पूर्व दिशा में आग्नेयां गरुडध्वजः, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविन्दो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ऐशान्यां हि महेश्वरः, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, यदोऽनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत्विषो ममादृधिक्, अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः, ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं, सर्वेषामविरोधेन यज्ञकर्म समारभे, यज्ञकर्म समारभे। चलिए अभी क्या करेंगे, अग्नि प्रज्वलित करेंगे। आप कपूर जला लीजिए, जलता हुआ कपूर जो है अग्नि में प्रविष्ट कराइएगा, है ना। ओम भूर्भुवः स्वरद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाद्यायादधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवाम् आसादयादिह। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम कर ले, थोड़ा सा अक्षत पुष्प नैवेद्य इत्यादि डाल करके, है ना। ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। चलिए अभी गायत्री स्तवनम, गायत्री स्तवन करते हैं, सूर्य भगवान की स्तुति गाते हैं। 3 या 5 ऐसे कर लेते हैं फटाक से, हाथ जोड़ेंगे, है ना। पावन बना दो हे देव सविता, हमारे पीछे आप लोग दोहराएंगे इस चीज को। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता।
ऋषि देवताओं से नित्य पूजित, हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, हे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित, तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, हे योगियों के शुभ मार्ग दर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता, अग्नि प्रदीपनम, अग्नि को प्रज्वलित करने का भाव बने, फूल से पंखा जलने का भाव कर दें। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि, त्वमिष्टापूर्ते सग्वं सृजेथामयं च, अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन्, विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, समिधानम। अगर 4 समिधाएं आपके पास हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो तो अगर अगरबत्ती रखे होंगे तो अगरबत्ती 8-8 अंगुल की तोड़ लीजिए, है ना। और 4 बार स्वाहा जब हम बोलेंगे तो आप आहुतियां प्रदान करिएगा। दोनों शीरा आप घी में डुबा दीजिए, अगर घी जम गई हो तो उसको, अग्नि जल रही है तो उस पर आप पिघला लीजिए उसको। अच्छा, जो माताएं दीप यज्ञ के लिए बैठी हुई हैं वो भी अपना दीपक जला चुकी होंगी, अगर नहीं जलाई हैं तो मैं बोलना भूल गई हूँ, क्षमा करिएगा, आप दीपक जला लीजिए, है ना। ओम अयंत ईद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व, चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेन, अन्नाद्येन समेधया स्वाहा, इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। दूसरी वाली समिधा दोनों सीरा घी में डुबा करके स्वाहा के साथ में आपको आहुति प्रदान करनी है। ओम समिधाग्नुम दुवस्यत हितैर्बोधयता तिथिम, आस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम। तीसरी वाली समिधा, ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतम तीव्रम जुहोतना, अग्नये जात वेदसे स्वाहा, इदम अग्नये जात वेदसे इदम न मम। चौथी वाली, ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि, बृहक्षोचाय विष्ठ्य स्वाहा, इदम अग्नये अंगिरसे इदम न मम। एक चम्मच जल लीजिए और यज्ञ के चारों ओर आप फेरे लगा लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज्याहुति होमः। एक कटोरी आप अगर आपके पास है तो उस कटोरी में थोड़ा 2-3 चम्मच जल डाल दीजिए, और जब हम स्वाहा बोलेंगे तो आप घृत की आहुति पहले यज्ञ कुंड में डालेंगे, एक बूंद बचा करके आप उस कटोरी में डालेंगे, है ना। इसके पीछे का भाव ये है कि हम समाज के कार्य के लिए सब चीजें हम समर्पित करते हैं, लेकिन थोड़ी सी जो चीजें हैं वो हम अपनी आवश्यकता के लिए, अपने परिवार की आवश्यकता के लिए हम बचा करके भी थोड़ा सा रख लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 विशेष आहुति है। स्वाहा बोलते हुए आपको आहुति प्रदान करनी है, एक बूंद बचा करके एक कटोरी में, जिसमें आप जल 2-4 चम्मच डाल के रखे होंगे उसमें आप गिराइएगा। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदम न मम। ओम इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय इदम न मम। ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम न मम।
ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम। ओम भूः स्वाहा इदं अग्नये इदं न मम। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे इदं न मम। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं न मम। गायत्री मंत्राहुति। अब सभी लोग कमर सीधी करके बैठेंगे। जिसके पास हवन सामग्री यज्ञ की व्यवस्था है वो लोग हवन सामग्री से आहुतियां प्रदान करेंगे और या घी से आहुति प्रदान करेंगे। जिनके पास व्यवस्था अगर नहीं है ना, तो गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वाहा भाव बना करके आप आहुतियां प्रदान करेंगे, है ना। जो दीप यज्ञ कर रहे हैं बहने, अगर एक एक बूंद घी आप अपने दीपक में भी टपका सकते हैं स्वाहा के रूप में, 5 अगर आप दीपक जला करके रखे हैं तो, और नहीं तो फिर स्वाहा आप बोल करके भी ऐसे काम चला सकते हैं। कमर सीधी करके बैठेंगे, गायत्री मंत्र का जोरदार उच्चारण करेंगे, क्योंकि जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो हमारे अंदर की सारी शक्तियां जागृत होती है ना। और सुचारू रूप से गतिमान होने के लिए जागृत होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए अच्छे से गायत्री मंत्र बोलते हुए आहुतियां प्रदान करेंगे। गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, यज्ञ भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। 3 बार विशेष आहुति महामृत्युंजय मंत्र से प्रदान करते हैं। सारे विश्व का कल्याण हो, भला हो, हमारे आने वाला शिशु का जीवन मंगलमय रहे, इस भाव से 3 बार विशेष आहुति महामृत्युंजय मंत्र से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। चूंकि हमारी कुछ गर्भवती माताएं जो हैं वो यज्ञ के माध्यम से पुंसन संस्कार और यज्ञ कर रही हैं, है ना, आहुति दे करके, अग्नि प्रज्वलित करके। तो इसलिए 5 विशेष आहुति हम आपने जो खीर बनाया होगा, है ना, उस खीर से 5 विशेष आहुति आप प्रदान करिए। स्वाहा जरूर बोलिएगा सब लोग, है ना।
ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम ॐ धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षितां वयं देवस्य धीमहि सुमतिं वाजिनीवतः स्वाहा इदं धात्रे इदं न मम। चलिए स्वरूप प्रदान के लिए आप जो खीर का पात्र लिए हैं, है ना, आप उसको अपने मस्तिष्क से लगाइए। क्यों? क्योंकि अब ये साधारण खीर नहीं रहा जो सिर्फ मीठा मीठा लगता है ना। ये खीर आपके लिए अमृत बन चुका है, आपके बच्चे के लिए अमृत बन चुका है। इसमें यज्ञ के दैवी गुण आ चुके हैं क्योंकि हमने आहुति इसमें से दे दी है ना। तो यज्ञ से बना हुआ, यज्ञ का बचा हुआ ये अमृत है जिसको आपको पान करना है और सिर्फ आपको पान करना है। तो जो आपका खीर का पात्र है आप उसको मस्तिष्क से लगाइए और आप ये भाव करिए कि ये भगवान का यज्ञ, भगवान का प्रसाद मेरे लिए और मेरे शिशु के शारीरिक आध्यात्मिक मानसिक विकास के लिए सबसे उत्तम ये प्रसाद है जिसको मैं ग्रहण करूंगी, है ना। तो मस्तिष्क से लगा करके भगवान का प्रसाद है ये भाव करके आप उसको भाव करिए। ओम पयः पृथिव्यां पयवोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। अभी आप एक किनारे रख दीजिए ढक करके, और यज्ञ जब पूरा हो जाए तो प्रसाद के रूप में सबसे पहले आप ये खीर का सेवन करेंगी। ठीक है, ये यज्ञ भगवान का विशेष प्रसाद आपके लिए बन करके तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यज्ञ तो कंप्लीट हो गया और अपने पास जो है समय का अभाव है। ठीक है, तो आरती करते हैं सीधा। ठीक है, आरती जला लीजिए। कोई भी स्टार्ट। दीदी, राव दीदी या फिर दीदी बताइए कि आरती तो संक्षिप्त यज्ञ भगवान की ही करवाऊं ना। संक्षिप्त आरती। हाँ ठीक है, चलिए आरती जला लीजिए। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषस्तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। यज्ञ भगवान की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। जो आपके पास समिधा दान जो आप किए थे वो पात्र रखा होगा, गायत्री मंत्र बोलते हुए आप उसको यज्ञ भगवान में तपाइए और अपने दोनों हाथ मल करके शरीर के ऊपर वाले भाग में आप लगा लीजिए। यज्ञ भगवान की ऊर्जा को हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, ये भाव कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए शांति पाठ करें दीदी, हाँ ठीक है। या और कुछ? नहीं, अपना टाइम भी हो गया ना। टाइम हो गया है इसलिए शांति पाठ कर लेते हैं, है ना। अभी चलिए। जो आपने कलश रखा है, जो माताएं यज्ञ के लिए कलश रखी थी, उस कलश का जल लेकर के आपको अपने ऊपर भी और पूरे घर में
आपको छिड़कना है। अभी फिलहाल के लिए आप अपने ऊपर शांति का भाव बनाते हुए कि मेरे जीवन में सुख शांति की वर्षा हो रही है, ये भाव करते हुए आप अपने ऊपर छिड़क लीजिए। जब आप यहाँ से उठ जाएंगी तो इस जल को पूरे घर में आप छिड़क करके फिर तुलसी में या किसी पौधे में आप सूर्यार्घ दान का भाव करेंगे, सूर्य की तरफ मुख करके आप उस जल को समर्पित कर देंगे। ठीक है, चलिए। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम शांति शांति शांति। सभी हमारी वरिष्ठ दीदी लोगों को प्रणाम, सभी प्रण गर्भवती माताओं को मेरा प्रणाम। कोई भी भूल चूक हो गई होगी उसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत ही भावपूर्ण यज्ञ हुआ। सब जी, भाव यज्ञ में भाव निर्माण हुए थे, बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया यज्ञ हुआ। क्योंकि यहाँ के लिए मैं अभी नई हूँ तो कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग मुझे कॉल करके बता दीजिएगा। नहीं नहीं, बहुत ही बढ़िया, एकदम एकदम से बढ़िया हुआ। पूरा यज्ञ में भाव भी निर्माण हुए थे, भाव भी हुआ, यज्ञ में निर्माण। सभी ठीक है सभी दीदी। को। बहुत सुंदर सविता हाँ, दीदी, बहुत अच्छा किया। ठीक है ठीक ढंग है। से कि यज्ञ की प्रस्तुति दी आपने, यज्ञ भी अच्छा हुआ। और बोलना चाहूंगी जो भी गर्भवती बहनें हैं, तो आप जो नई जुड़ी है, जो कोई ग्रुप में नहीं है, तो अपना नाम, नंबर, व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में दे दीजिए और गर्भोत्सव एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उससे जुड़ जाइए ताकि आपको सारे प्रोग्राम से पता चलते रहेंगे। जो भी दिनचर्या है वो सारी पता चलेगी आपको। और नई गर्भवतियां होगी तो अपना नाम नंबर डाल दे चैट बॉक्स में, व्हाट्सएप नंबर डालिए। कविता दीदी बहुत प्यारा हुआ, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं सुन सुन रही थी, पूरी ज्वाइन तो नहीं करी पर कानों में पूरा जा रहा था। मंत्रोच्चार बहुत प्यारे हैं दीदी के, बहुत अच्छे से बोला सब और बहुत अच्छे से लिया। मंगला बहुत दीदी ने भी संचालन बहुत अच्छे से किया। नहीं वो तो अच्छा, अच्छा हो गया कार्यक्रम अपना, अच्छा हो गया। ठीक है दीदी, धन्यवाद। कुछ भूल चूक हो गई होगी तो क्षमा करिएगा, और आप मेरे को बताइएगा कि उसको और क्या कैसे बेटर किया जा सकता है, कहाँ किस चीज को बढ़ाना है, किस चीज को घटाना है। तो आप बराबर हो। हाँ, मार्गदर्शन करिएगा फिर। वो मधु दीदी बताएंगे, है ना दीदी? बहुत अच्छा हुआ, टाइम के अंदर हो गया सब सारा, हाँ, बहुत सब अच्छा। बढ़िया हो गया। दीदी एक कार्यकर्ता मिल गई आपको। हाँ, हाँ, बहुत हाँ, अच्छा हमको दीदी, एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता से। मिल गए। हाँ हमारे हाँ बडनेरा में एक हाँ कार्यकर्ता मिल गए हमको, वो भी अच्छे हाँ, एक अच्छी कार्यकर्ता मिल गई आपको, तो ताकि और कार्यकर्ता आप मिल गए। इसलिए हाँ गुरुदेव सब उधर। हाँ, सविता, आप परमानेंट यहाँ बडनेरा में हो कि कुछ दिनों के लिए आए? नहीं दीदी, अभी अब पूरा रिटायरमेंट तक मेरे को रहना, मतलब 8 साल टाइम है मेरे पास। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो बढ़िया, आठ हमको साल साथ का। मिलेगा दीदी का। हाँ, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, आप कभी भी संपर्क करिए मेरे से। मतलब जो भी होगा हर प्रकार के कामों में सहयोग करूंगी मैं। नंबर ग्रुप पे डाल दीजिए दीदी, सविता मेरे दीदी। मेरे पास ग्रुप नहीं है दीदी आपका। ये अमरावती ग्रुप है ना, उसमें डाल दीजिए। हाँ, तो अमरावती ग्रुप से मुझे जोड़ा नहीं हाँ, गया है मैं अभी डाल तक। दूंगी दीदी, मैं डाल दूंगी, मैं डाल दूंगी। कर लेंगे हाँ, ज्वाइन। मैं ज्वाइन ये कर दूंगी, है ना? मेरे को आज ये सबका समझ में नहीं आया कि मेरा नाम जो है साधना शर्मा के रूप में क्यों आया है, ये चीज नहीं समझ आ रहा है अभी मेरे को। आप बाकी रीनेम मेरे, कर सकते हो उधर से, हमेशा जूम पे रीनेम का ऑप्शन होता है, बस आप कोई भी नाम डाल सकते हो, एबीसीडी भी नहीं, लिख मेरा सकते नाम हो। तो हमेशा सविता साहू करके ही आता है, किसी ने आज ये चेंज पहली कर बार लिया आया होगा है। इस बार। हाँ, तो दीदी गंगड़ाले दीदी, आप थोड़ा देख लीजिएगा, मेरा नाम है ना, अगर वो आप ही चेंज कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, ये ओम उसके अलावा प्रकाश। और कोई नहीं चेंज कर सकता है। नहीं तो ऐसे तो अच्छा मीटिंग में रह के कोई भी इंसान किसी का भी नाम कुछ भी लिख सकता है। अच्छा वो अच्छा, आपकी ठीक। तरफ से कुछ गड़बड़ हो गया होगा, वो देख लीजिए, है ना? चलिए दीदी, शांति पाठ कर लीजिए। मंगला दीदी, चलिए हाँ, शांति मीटिंग खत्म पूरा करते हैं। होगा।
शांति हाँ, एक पाठ बार हुआ और कर दीदी? लो, मीटिंग ओवर कर देते हैं अपन, है ना? और करते हैं, ठीक है। हाँ, चलो। शांति पाठ के लिए कमर सीधी। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामां शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सबको प्रणाम, सभी को जय गुरुदेव। प्रणाम, सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। जय जय। गुरुदेव। लोगों ने नंबर डाले हैं, अपने सिटी का नाम नहीं डाले, सिटी का नाम भी डाल दीजिए ताकि उस ग्रुप में जोड़ा जाए आपको। चैट बॉक्स में जिन्होंने नंबर डाले हैं अपने व्हाट्सएप नंबर, अपने शहर का नाम डाल दीजिए, गांव का, शहर का। ठीक है, मीटिंग बंद कर दे दीदी। हाँ ठीक है। हाँ कर ठीक है। दीजिए, कर दीजिए। ओके ओके ओके, चलो, प्रणाम सभी को। प्रणाम नाम सभी को। प्रणाम।